Hi guys, welcome back to our channel Upskilling with Roop. Let's start our new video on Microsoft Excel. Today we will learn how to edit the cell and how we can move within the sheet through the shortcuts key. So let's go to the Excel file. यहाँ पे मैंने पहले से कुछ डेटा ले रखा है एग्जाम्पल के लिए। एडिट सेल की ज़रूरत कब पड़ती है? जब आपने कुछ ऑलरेडी लिख रखा है और उसमें से आप कुछ डिलीट करना चाहते हो, कुछ ऐड करना चाहते हो, तो उस केस में आपको एडिट सेल की ज़रूरत पड़ती है। ओके, देखते हैं कि कर कैसे सकते हैं। यहाँ पे आप देखो अप स्किलिंग विद रूप रंजन लिखा हुआ है। इसमें से मुझे रंजन डिलीट करना है और अप स्किलिंग विद रूप रखना है। तो कैसे करूँगा? अगर मैं अपने कीबोर्ड से डिलीट प्रेस करता हूँ, तो आप देखोगे पूरा ही डिलीट हो गया। बट मुझे डिलीट करना था सिर्फ रंजन। तो उसके लिए आपको अपने कीबोर्ड से F2 प्रेस करना पड़ेगा। जैसे आप F2 प्रेस करोगे आप देखोगे एडिटिंग मोड में आ गया ये। और एडिटिंग मोड में आने के बाद आपको अपने कीबोर्ड से बैक स्पेस प्रेस करना है। जैसे आप बैक बैक स्पेस प्रेस करोगे आप देखोगे कि ये डिलीट हो गया। जैसे डिलीट हुआ आप एंटर प्रेस करो, एंटर प्रेस करते ही आप बाहर आ जाओगे। उसी तरीके से अगर कुछ ऐड करना है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट ट्यूटोरियल और मुझे इसमें माइक्रोसॉफ्ट एंड ट्यूटोरियल के बीच में एक्सेल ऐड करना है, लिखना है, तो मैं कैसे करूँगा? दूसरा तरीका है कि इस पे आप डबल क्लिक करो और आप यहाँ पे देखोगे कि ये एडिट मोड में आ गया। नाउ यू कैन राइट। मैंने इसमें एक्सेल लिखा, अब मैं एंटर करूँगा और मैं बाहर आ गया, कर्सर बाहर आ गया यहाँ पे। ओके, तो इस तरीके से आप एडिट कर सकते हो 2 तरीके से। एक आप F2 के थ्रू कर सकते हो, दूसरा डबल क्लिक करके कर सकते हो। ओके, फाइन। सो अब आप मूव कैसे करोगे शीट में, विदिन अ शीट थ्रू द शॉर्टकट्स की? सो पहले मैं माउस से बताता हूँ। माउस से आप किसी तरीके से कहीं भी क्लिक कर सकते हो इस तरीके से और आप मूव कर सकते हो। यहाँ से आप स्क्रॉल डाउन भी कर सकते हो। बट थ्रू शॉर्टकट्स की कैसे करें? जैसे आप एंटर प्रेस करोगे, आप देखोगे कि आपका कर्सर मूव हो रहा है इस तरीके से। अगर आप टैब प्रेस करते हो तो इस तरीके से मूव हो रहा है, राइट में जा रहा है। अगर आपको रिवर्स करना है तो शिफ्ट टैब प्रेस करो, रिवर्स हो जाएगा। अगर आपको राइट में जाना है तो आप राइट एरो की प्रेस करोगे, इस तरीके से ये राइट जाएगा। अगर आपको ऊपर जाना है तो पेज अप करो। अगर आपको लेफ़्ट जाना है तो लेफ़्ट एरो की प्रेस करो। अगर आपको नीचे जाना है तो एरो डाउन प्रेस करोगे आप इस तरीके से। ओके, अगर आप चाहते हो कि आप डायरेक्ट लास्ट कॉलम में पहुंच जाओ, तो व्हाट यू कैन डू, आपको प्रेस करना है कंट्रोल एंड राइट एरो। जैसे आप कंट्रोल एंड राइट एरो प्रेस करोगे आप लास्ट कॉलम में आ जाओगे। उसी तरीके से कंट्रोल लेफ्ट एरो से लास्ट कॉलम में जाओगे। अगर आपको नीचे जाना है तो कंट्रोल पेज डाउन, ऊपर जाना है कंट्रोल पेज अप। इस तरीके से आप मूव कर सकते हो। ओके, अब अगर आप चाहते हो कि आप पूरे कॉलम को सेलेक्ट कर लो, तो उसके लिए आपको कंट्रोल स्पेस बार प्रेस करना पड़ेगा। अगर आपको पूरा रो सेलेक्ट करना है एक बार में, तो शिफ्ट स्पेस बार से आप पूरे रो को भी सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, अगर आप चाहते हो कि पूरा सीट सेलेक्ट हो जाए एक बार में, उसके लिए आपको कंट्रोल ए प्रेस करना पड़ता है। बट अगर आप देखोगे कई बार ऐसे सिनेरियो आएंगे आपके पास कि यहाँ पे कुछ डेटा लिखा हुआ है और आपका कर्सर यहाँ पे है। अगर आपने कंट्रोल ए किया तो आप देखोगे कि सिर्फ इसने अपने करंट रीजन को ही सिलेक्ट किया। इसने जिसको सेलेक्ट किया है उसको करंट रीजन बोलते हैं। तो उस केस में आपका कंट्रोल ए पूरे सीट को सिलेक्ट करने में वर्क नहीं करेगा। उस केस में आपको क्या करना है, कंट्रोल ए देन अगेन ए, मीन्स 2 बार ए प्रेस करना है। जैसे आप प्रेस करोगे वो सेलेक्ट हो जाएगा। ओके, अगर आप देखोगे कि मैंने इसको मूव कर दिया, अगर आप देखोगे कि यहाँ पे लिखा हुआ अप स्किलिंग विद रूप, अप स्किलिंग विद तक कॉलम ई में है बट रूप जो है वो कॉलम एफ में चला गया। तो इट मीन्स कि ये साइज सही नहीं है। इसको ठीक करने के लिए आप या तो यहाँ से इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हो या फिर शॉर्टकट की है ऑल्ट ओ सी ए। जैसे आप प्रेस करोगे ये आपका साइज में आ जाएगा, सेट हो जाएगा, ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। सो इस तरीके से आप शॉर्टकट्स की यूज़ कर सकते हो एंड एक्सपर्टीज़ ला सकते हो इसमें। सो मूव करने के लिए आपको ये सारे शॉर्टकट्स की यूज़ करने हैं। ओके, सो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा एंड समझ आया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।